आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनाइट ऑफ सीक्रेट 9। आज हम कर रहे हैं सीजीसीएल की शिफ्ट 4, 9th ऑफ जुलाई 2024 की शिफ्ट 4 हम कर रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश के पीवाईक्यू हम लगा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले क्वेश्चन हमारा ग्रामेटिकल एरर है। अ ग्रेट कल्चर ऑफ हॉस्पिटैलिटी ऑफ द स्पेनिश इज वेल नोन। अ ग्रेट नहीं होना, द ग्रेट। द ग्रेट क्योंकि कल्चर जो है वो बता रखा है किसका है, स्पेनिश का, और वेल नोन है। हेंस ए पार्ट में, थर्ड पार्ट में हमारी गलती थी। अगेन ग्रामेटिकल एरर। After a while, she looked up and saw that it was getting dark. She looked up, तो इसमें आप देखना जो हमारा एंड है यहाँ पे, ठीक है, इससे पहले जो हमारी वर्ब है वो क्या है, हमारी वर्ब सेकंड है, और यहाँ पे लुक हमारी वर्ब फर्स्ट है। ठीक है, तो शी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब शी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वो प्लूरल वर्ब कैसे लेगा? ठीक है, वो सिंगुलर ही वर्ब लेगा। ठीक है, तो लुक की जगह लुक्स हो जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सॉ लिखा हुआ है, ये वर्ब सेकंड है। ठीक है, तो यहाँ पे लुक लिख देंगे हम। अच्छा, लुक डी क्यों लिखेंगे? क्योंकि आप देख रहे हो कि सेंटेंस पास्ट टेंस में है। ठीक है, तो यहाँ पे शी लुक अप इज अ करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगेन एरर क्या है? देयर वाज एन गैंग ऑफ थीव्स स्पॉटेड एट आवर लोकल बैंक, मेक श्योर टू बी केयरफुल। देयर वाज एन गैंग, वाह भाई वाह, देखो ए गैंग होता है, एन किस लगा लिया, वॉल साउंड नहीं आ रही है, इजी। नेक्स्ट एप्रोप्रिएट वर्ब हमें लगा लेते हैं। अलेक्सा हैव बीन वर्किंग एज अ टीचर फॉर 5 years नाउ। तो वर्ब देखने थे हमें। ठीक है, एज अ टीचर फॉर 5 years नाउ। हाँ जी। अच्छा, एलेक्सा हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे हैव कैसे आएगा? एलेक्सा हैज आएगा ना, एलेक्सा हैज बीइंग नहीं होगा, इज बीइंग नहीं होगा भाई, वाज बीइंग नहीं होगा। तो एलेक्सा हैज बीन वर्किंग एज अ टीचर 5 years फ्रॉम नाउ। ठीक है, कॉम्पिटिशन आ गया हमारा, कॉम्पिटिशन पढ़ते हैं। हाउ डज अ कैमल सर्वाइव इन द डेजर्ट? कैमल वो कैसे सर्वाइव करता है डेजर्ट में? मैनी पीपल थिंक दैट ही द कैमल सोर्स वाटर इन हिज hump। बहुत से लोग सोचते हैं कि जो ऊंट है वो अपनी कूब में अपना पानी जमा कर लेता है, बट द हम्प इज रियली मेड अप ऑफ फैट्स। और जो इसकी जो हम्प होती है, इसकी जो कूब होती है, वो फैट से बनी होती है। मैंने कैमल डैश फाइंड वाटर, तो जब कैमल फाइंड वाटर, चलो ठीक है, इट पासिस लीव्स सॉरी इट पासिस लेस यूरिन टू कंजर्व डैश स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इट हैज इन इट्स बॉडी। तो व्हेन कैमल डू नॉट फाइंड वाटर, नहीं नहीं, व्हेन कैन नॉट होगा भाई, कैन नॉट फाइंड वाटर। जब उसको पानी नहीं मिलेगा तो इट पासिस लेस यूरिन टू कंजर्व स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, तो वो लेस यूरिन पास करेगा। ठीक है, फर्दर मोर द कैमल हैज अ हायर बॉडी टेम्परेचर देन डैश ऑफ मोस्ट मैमल्स। और जो इसका कैमल का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो हायर होता है एज कम्पेयर टू, अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं, हाँ, हायर बॉडी टेम्परेचर देन डैश। अच्छा, ये भी तो है ना, लेस यूरिन टू कंजर्व डैश स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। तो कितनी अमाउंट है, स्मॉल अमाउंट किसकी, वाटर की? डेफिनेट हो गया तो द लगेगा भाई, ये नहीं लगेगा, वेरी नहीं, विच नहीं, द इज सुटेबल। ठीक है, डेफिनेट होगा ना ये। हम कहा ना स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर की अमाउंट किसकी पूछेगी, वाटर की, तो डेफिनेट हो गया, द आएगा यहाँ पे। ओके, furthermore the camel has a higher body temperature than dash of most mammals, then that of, then some नहीं, no sense, then the नहीं, then all नहीं, then that। चलो, this means that it starts to sweat a dash a high temperature than that which human beings। तो इसका मतलब ये है कि वो स्वेट जो है उसका वो हाई टेम्परेचर पे ज्यादा होगा, जो कि हमारे ह्यूमन बींग्स के साथ नहीं होता। तो एट इन हाई टेम्परेचर नहीं होगा, विद हाई टेम्परेचर, एट अ हाई टेम्परेचर होगा। प्रेपोजिशन है यहाँ तो, फोर नहीं लगेगा, इजी। फॉर एग्जाम्पल डैश टू परस्पायर। ठीक है, स्टार्ट टू परस्पायर। अच्छा, परस्पायर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब बताओ? पसीना, पसीना आना या फिर पसीना निकालना। ठीक है, इसको आप स्वेट बोल सकते हो। अच्छा, एक और होता है इसका, स्वेट को हम क्या बोलते हैं, एक और सिनोनिम होता है इसका, क्या होता है वो? पार्पोल। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट टू परस्पायर, स्टार्टेड नहीं होगा, पास में नहीं होगा, स्टार्टिंग नहीं होगा, स्टार्ट से होगा, स्टार्ट होगा। ठीक है, सेंटेंस ऊपर में पूछा गया है। शांतनु ऑलवेज buries his head in the sand whenever he explains his professional failures to his father।
जब बरीस इज हेड इन द सैंड का मतलब क्या होता है? छुपाना, सच को छुपाना किसी चीज से। तो हाइड्स फ्रॉम द ट्रुथ, हाइड्स फ्रॉम द ट्रुथ पहले ऑप्शन है हमारा, ठीक है। देन द नेक्स्ट पूछा गया द कैट्स एंट्री इनटू द स्टोर रूम वाज डैश। ये कैट का एंटर थी स्टोर रूम में कैसी थी? क्वाइट। अच्छा भाई, क्यूट का मतलब आपको पता होगा, ये नहीं होगा। क्विट मतलब छोड़ना, ये वाला क्वाइट होता है इसकी स्पेलिंग, ठीक है, यानी कि शांति से, पिन ड्रॉप साइलेंस एकदम। फिर से फिल द ब्लैंक्स पूछा है, ये भी होमोफोन्स का क्वेश्चन था हमारा, एंड सेम एज ये भी हमारा होमोफोन्स का है। होमोफोन्स क्या होते हैं? जो वर्ड एक जैसे साउंड करते हैं पर उनका मतलब जो होता है वो अलग होता है। तो डैश ऑफ द वेल इज 2 टन्स। तो वेट भाई इंतजार नहीं, वेट, वेट का मतलब क्या होता है? पशु चिकित्सक, इसको पूरा बोले तो हम वेटरनियन भी बोलते हैं, ठीक है, वेटेरिनारियन, ठीक है। इसकी स्पेलिंग ध्यान रखो भाई, ये पूछता है स्पेलिंग एरर में, तो मैं कैप्स में बता रहा हूँ आपको, VETER, ठीक है, INARIAN, ठीक है फ्रेंड्स, जो भी स्पेलिंग इसकी। तो वेट का मतलब आप समझ तो गीला, तो वेट होगा उसका, वेट कितना होता है व्हील का? 2 टन्स, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमारा राइट था आंसर। अगेन सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ग्रासलैंड शुड नॉट बी फॉरेस्ट। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? टू वॉन्डर और गो इन सर्च ऑफ प्रोविजन, ठीक है। वन में सब्स्टिट्यूशन में पूछ सकते हैं इसको, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी भाई एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। आसान भाषा में बोलूं तो टू सर्च अबाउट, लाइक किसी को रोमेज करना है, फिर हंट के लिए दूंगा, ठीक है। तो ग्रासलैंड है वो हंटिंग के लिए नहीं है, एंड सम प्लेसेस आर टू बी क्लोज फॉर ग्रेजिंग, ठीक है। तो ओवर ग्रेस्ड एंड सम एरिया शुड बी ओवर ग्रेस्ड, दिस इज करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। अगर आपको इसका मतलब पता है फॉरेस्ट का तो आप इजिली इसको कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अगेन सेंटेंस इंप्रूवमेंट, थिंग्स दैट डू नॉट कम फ्रॉम द ग्राउंड नॉट सेफ टू कंपोस्ट। कंपोस्ट का मतलब क्या होता है भाई? कूड़ा बोल सकते हैं हम, ठीक है, या फिर खाद बोल सकते हैं, ठीक है। तो नॉट सेफ जो, अच्छा, थिंग जो आता है कम फ्रॉम द ग्राउंड की, नॉट सेफ टू कंपोस्ट, तो नॉट सेफ नहीं होगा ना, आर नॉट होगा, क्योंकि थिंग्स यहाँ पे देखो हमारा प्लूरल है, ठीक है। तो इस नहीं, बी नॉट सेफ नहीं, हैज नॉट भी नहीं, तो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो आर नॉट सेफ इज करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। नेक्स्ट, एडीएम पूछा है हमसे, ही गॉट मेडल्स टाइम आफ्टर टाइम बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज मेंटर। तो उसको मतलब मेडल्स मिले जा रहे हैं, मेडल जा रहे हैं, क्यों मिले जा रहे हैं? क्योंकि वो अपने जो उसका जो मेंटोर है उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है। तो टाइम आफ्टर टाइम का मतलब बार बार, यानी कि रिपीटेडली, ठीक है। दिस इज राइट वाइज, दोबारा, रेयरली मतलब बहुत कभी कभार, वंस यानी कि एक बार, ठीक है। नेक्स्ट, आई क्विकली वेंट आउट एट द डोर इनटू द वेरांडा, ठीक है। ये हमारा, मैं इसको थोड़ा एक सेकंड यहाँ पे ये होगा था, आई क्विकली वेंट आउट एट द डोर इनटू द वेरांडा, तो मैं चुपचाप आ गया डोर, दरवाजे से वेरांडा, ठीक है। तो एट द डोर नहीं होगा ना, थ्रू द डोर, दरवाजे से आया हूँ, नो ये तो आएगा नहीं, बाई नहीं आएगा, बाई द डोर नहीं, फ्रॉम द डोर नहीं, ठीक है, थ्रू द डोर। गुड क्वेश्चन, स्टार कर देते हैं इसको। अच्छा, अगेन स्पेलिंग को रिप्लेस करके देन वर्ड, ठीक है। अननेचुरल क्लैमिटी, क्लाम है भाई, क्लैमिटी क्या मतलब होता है इसका? आपदा, डिजास्टर, इसका सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। डिजास्टर, ठीक है, डिजास्टर हो गया, और क्या हो जाएगा हमारा? डिजास्टर हो गया है, फेटेलिटी हो जाएगी, फेटेलिटी, एडवर्सिटी, मिसफॉर्चून, ठीक है। तो कैलेमिटी की स्पेलिंग गलती हमारी ये होती है, यहाँ पे भी नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। नेक्स्ट सेंटेंस पूछा है, वी शुड नॉट रन आफ्टर ट्रांजिएंट प्लेजर ऑफ द वर्ल्ड। ट्रांजिएंट का मतलब जो अस्थायी हो, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इसके सिनोनिम जरूर पढ़ेंगे। एंटोनिम पूछा पर कोई नहीं,
सिनोनिम्स पढ़ते हैं। मोमेंट्री, फ्लीटिंग, गैसियस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, पासिंग, और अगर पढ़ लेते हैं बहुत ही अच्छा और प्यारा वर्ड, एवनिस्ट्रेट। ठीक है, तो एंटोनिम पूछा था अस्थायी यानी कि मोमेंट्री, तो परमानेंट। सिंफुल नहीं होगा, नेचुरल नहीं होगा, जॉयफुल नहीं होगा, परमानेंट इज राइट। सिनोनिम पूछा अगेन, ल्यूमिनस, लुमिनस यानी चमकदार और एकदम, तो रेडिएंट होगा, इजी। लेबोरियस भाई जो मेहनती हो, एसिडियस इसको बोल सकते हैं। इंडस्ट्रियस, लग्जरियस नहीं होगा। एमिएबल का मतलब पता हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको मार्क कर लेते हैं। सिनोनिम पढ़ाता हूँ, सिनोनिम पढ़ाता हूँ इसको मैं। आप जो सबका प्यारा होता है ना, उसको एमिएबल बोलते हैं, सबका प्यारा। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? सिनोनिम्स हो जाएंगे जेंटल, ठीक है, माइल्ड, प्लेसिड, चार्मिंग, ठीक है, प्लीजिंग, ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, चार्मिंग ही पूछ लिया है, अभी भी पढ़ा है। मॉडर्न स्टोर्स आर एंड वेलकमिंग रेजिडेंस पॉपुलेटेड द चार्मिंग टाइनी टाउन। जो मॉडर्न स्टोर्स हैं वो वेलकमिंग कर रहे हैं रेजिडेंस को, पॉपुलेटेड चार्मिंग टाइनी टाउन। तो ठीक है, अनप्लेजेंट नहीं होगा, हाइडियस नहीं होगा, नास्टिक नहीं होगा, डिलाइटफुल होगा भाई, ये तो डिलाइटफुल। समझाना है कुछ है नहीं इसमें ऐसा। नेक्स्ट एक क्रिटिक्स वर्ड पूछा है, किंग जेंग इज नोन टू लेड एन आर्मी ऑफ अ मिलियन आर्मर्ड सोल्जर्स, 1,000 chariots and 10,000 horses in his mission to conquer the neighboring kingdoms। तो किंग जैंग है वो किस लिए जाना जाता है कि उसकी जो आर्मी है उसमें मिलियन ऑफ आर्मर्ड सोल्जर्स हैं, thousands of chariots and 10,000 horses, 10,000 घोड़े, in his mission to conquer the neighboring kingdoms। ठीक है, तो किस मिशन के लिए? टू कॉन्कर, जीतने के लिए, जो उसका पड़ोसी जो किंगडम है। फिर देखो मिशन में ट्रिपल एस लगा हुआ भाई साहब, ये तो ब्लंडर, MISSION। ठीक है, ये ठीक है, ये गलत है, अरे ठीक है, वैसे ये नहीं आएगा, सारे ठीक है, बट इनकरेक्ट बताना था मैं तो। एंटोनिम पूछा है, इन स्प्रिंग द लीव्स आर ब्राइट ग्रीन वेयरएज दे अपीयर डैश इन ऑटम। अच्छा, पेड़ से जब आए थे तो मतलब काइंड ऑफ कंपेयरिंग होगा, तो पहले अच्छा होगा और या फिर बाद में बुरा होगा, तो पहले ब्राइट थी तो बाद में डल हो जाएगी। ग्लीमिंग नहीं होगा, लुमिनस नहीं होगा, डेजलिंग नहीं होगा, ये किसके? ये ब्राइट के सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ग्लीमिंग, लुमिनस, स्पेलिंग ध्यान रखना, सबकी पूछता भाई एग्जाम में। डेजलिंग किसके सिनोनिम्स हैं? सिनोनिम्स ऑफ ब्राइट। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स पूछा है, इट इज द डैश टू रीच दिल्ली। लोवेस्ट रूट नहीं होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होगा, क्विकेस्ट नहीं होगा, फास्टेस्ट होता है ना, फास्टेस्ट, तेज, तेज रोड है भाई जाने के लिए, सबसे तेज रास्ता यही है दिल्ली जाने का। ठीक है, दा क्यों लगा? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है, फास्टेस्ट हो जाएगा, फास्टेस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है, ये पता ही होगा आपको। सुपरलेटिव डिग्री ऑलवेज फॉलोज द डेफिनेट आर्टिकल, हेंस। ठीक है, नेक्स्ट एंटोनिम पूछा गया, हैरीज बिहेवियर वाज वेरी ब्लंट ड्यूरिंग हिज डेज। ब्लंट का मतलब क्या होता है? हैरी का जो बिहेवियर था वो बहुत ब्लंट था उसके स्कूल के दौरान, तो ब्लंट का मतलब हो जाएगा बहुत ही सीधा साधा, काइंड ऑफ बहुत ही सीधा साधा। ठीक है, या फिर और आसान भाषा में आपको बताऊं तो मैं लाइक मंद बुद्धि भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पोलाइट हो जाएगा इसका एंटोनिम। एक्साइटेड नहीं होगा, डल नहीं होगा, क्यूरियस नहीं होगा, क्यूरियस मतलब उत्तेजक नहीं होगा। सिनोनिम पूछा है लास्ट, रेक्टिफाई, इसका मतलब होता है ठीक कर या फिर सही करना। इंपॉर्टेंट वर्ड है तो सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं भाई। ठीक है, एक वर्ड है प्रूफ रेट, प्रूफ रेट, कैलिब्रेट, मॉड्यूलेट, रिपेयर, टच, सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे किसके? रेक्टिफाई। तो करेक्ट हो जाएगा, ठीक करना, कनेक्ट नहीं होगा, कंसिडर नहीं होगा, काउंट नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने कर लिया 9 जुलाई 2024 की सारी शिफ्ट। तो
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। 10th हमारी 2 दिन की और रह गई, 10th ऑफ जुलाई और 11th ऑफ जुलाई की। ठीक है, तो 4x2 8 वीडियोस और रह गई हमारी, तो वो भी मैं, या ये है कि कल सुबह तक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और इन सभी का कंबाइन एक वीडियो बना के मैराथन डाल देता हूँ। तो जिससे ये हुआ कि अप्रोक्सीमेटली आपका 10 घंटे के आसपास की ये सारा सेशन बनेगा, ऑल 36 शिफ्ट का। तो उसको आप कर लो 1-2 बार रिवाइज, और क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो इम्पॉसिबल टास्क तो है नहीं, हम भी कर रहे हैं तो आप भी करो। ठीक है फ्रेंड्स, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।